अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल जब्बार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्लामिक टिप्स। आज हम कज़ा नमाज पढ़ने का तरीका सीखेंगे। फजर की नमाज अगर रह जाए तो उसका एक ख़ास तरीका होता है पढ़ने का, वो भी सीखेंगे। इसके साथ साथ अगर हमारी नमाज सफ़र की हालत में कज़ा हो जाती है, रह जाती है किसी मजबूरी की बिना पे, तो हम अपने मकाम पे आ जाते हैं, तो उसके पढ़ने का तरीका क्या होता है वो भी सीखेंगे। जी, तो चलते हैं आज के मसला को सीखने की तरफ कि नमाज कज़ा हो गई, मसलन ज़ोहर की नमाज कज़ा हो गई, तो अब क्या करना है कि सिर्फ और एक बात जहन में इस उसूली तौर पे बिठा लें कि जो कज़ा होती है वो सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात की होती है, सुनन और नवाफिल की कज़ा नहीं होती। जी, तो ज़ोहर की नमाज कज़ा हुई तो अब सिर्फ 4 फ़र्ज़ आपने कज़ा के पढ़ने हैं। इस तरह असर की नमाज कज़ा हो गई तो आपने सिर्फ 4 फ़र्ज़ पढ़ने हैं कज़ा के। इसी तरह मगरिब की नमाज अगर कज़ा हो गई तो आपने सिर्फ 3 फ़र्ज़ मगरिब के अदा करने हैं। इशा की नमाज कज़ा हो जाती है तो आपने 4 फ़र्ज़ और इसके साथ 3 वितर जो वाजिब हैं उनको पढ़ना है। इस तरह वो कज़ा हो जाएगी पूरी। अब आगे बात है कि फ़जर की नमाज अगर कज़ा हो जाए तो क्या करना है। फ़जर की नमाज अगर कई दिनों की रह गई, कई दिन गुजर गए हैं, तो फिर तो सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। और अगर सुबह नमाज कज़ा हुई है, किसी मजबूरी की बिना पे आप जाग नहीं सके, आप अब ज़वाल से पहले पहले अगर उसी दिन उसको अदा करते हैं तो फिर आप 2 फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे, 2 सुन्नतें भी पढ़ेंगे। वजह कि इन सुन्नतों के बारे में जो अहादीस आई हैं बहुत उसके अंदर ताकीद आई है इन सुन्नतों की। हत्ता कि फरमाया कि अगरचे तुम्हें घोड़े रौंद डालें फिर भी इन 2 सुन्नतों को अदा करो। इस तरह की ताकीद वाली अहादीस को देखकर बाज़ फ़ुक़हा ने इन 2 सुन्नतों को वाजिब का दर्जा दिया है, लिहाजा ये सुन्नतें पढ़ना ज़रूरी है। और अगर सफ़र की हालत में आपकी नमाज रह जाती है, मसलन ज़ोहर की नमाज रह गई, तो अब क्या करेंगे, 4 फ़र्ज़ नहीं पढ़ेंगे। आप बेशक मकाम पे आ गए हैं तो आपने सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ने हैं, वही कज़ा जैसे आपने वहाँ सफ़र में पढ़ने थे ना 2 फ़र्ज़, इसी तरह आपने मकाम पे भी आके 2 फ़र्ज़ ही उसके कज़ा के पढ़ने। असर के 4 फ़राइज़ रह जाते हैं तो आपने उसके 2 फ़र्ज़ पढ़ने। इस तरह इशा के आपके अगर सफ़र की हालत में छूट गई थी तो अब मकाम पे आके आपने 2 फ़र्ज़ और 3 वितर पढ़ने। तो ये तरीका है कज़ा नमाज को पढ़ने का। उम्मीद है आज का मसला आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।